हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, आर्टिकल 312 की। अगर हम आर्टिकल 312 की बात करते हैं तो ये हमारा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान, इसमें प्रावधान है। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। यही हम आर्टिकल 311 की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सिविल सेवक को मनमाने ढंग से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। अगर हम यही आर्टिकल 313 की बात करते हैं तो इसमें संक्रमणकालीन प्रावधानों से रिलेटेड प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संविधान लागू होने से पहले के कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें नए संविधान के अनुसार बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता। यहीं पर हम आर्टिकल 314 की बात करते हैं तो 314 में यह प्रावधान है, स्वतंत्रता से पहले नियुक्त कुछ सेवकों के अधिकारियों की सुरक्षा करता है। अगर हम इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो 28वां संविधान अधिनियम 1972 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। पहले यह आर्टिकल उन अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की सुरक्षा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 में भी अभी हमने थोड़ी देर डिस्कस किया कि उसमें क्या है। तो उसमें जो आर्टिकल है उसमें बताता है कि लोक सेवाओं का संरक्षण है, मतलब उनको कोई भी अपनी बिना मर्जी से, मनमानी मर्जी से हटा नहीं सकता है। मतलब बोल सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के अपने अधीन काम करने वाले सिविल सेवकों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। अगर हम यहीं आर्टिकल 310 की बात करते हैं तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति के कार्यालय से संबंधित है। आर्टिकल 310 को प्रसाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम प्रसाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना कारण बताए किसी भी समय रक्षा सेवकों, अखिल भारतीय रक्षा सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्र या राज्य सिविल सेवाओं के सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है। अगर हम यहीं आर्टिकल किसकी बात करें, आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो यह आर्टिकल ये बताता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो सहमति से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी गठित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 315 में भी अभी हमने देखा क्या था कि आर्टिकल ये बताता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो सहमति से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि 312 आर्टिकल है वो हमारा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है आंसर ए, आर्टिकल 320 के तहत अंतर्गत आता है जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य है। अगर हम आर्टिकल 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। यह संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करता है, जिसमें परीक्षाओं का संचालन और संयुक्त भर्ती योजनाओं का विकास शामिल है। यहीं पे हम आर्टिकल 322 की बात करते हैं तो इसमें लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित प्रावधान है। यहीं हम आर्टिकल 324 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका है
और यही हम आर्टिकल 325 की बात करते हैं, तो चुनाव में मतदाता सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है हमने, आर्टिकल 324 में हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो है। आंसर इज सी। यहीं पे हम आर्टिकल 300। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है, आंसर डी, आर्टिकल 331 के तहत जो है हमारा ये प्रावधान है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं इस आर्टिकल की, तो यह अब हटा दिया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण को आर्टिकल 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसे 25 जनवरी 2020 से प्रभावी किया गया था। द प्रेजेंट में अब हमारे जो एंग्लो इंडियन वाले जो सदस्य थे उनको उस आर्टिकल को हटा दिया गया है। अगर हम यहीं आर्टिकल 330 की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। यही हम आर्टिकल 342 की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य की अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर ए, आर्टिकल 338 एवं 338 ए के अंतर्गत आता है। हम यहीं इसमें आर्टिकल 339 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग राज्य स्तर पर गठित किया जाएगा जो इन वर्गों की शिकायतों, अधिकारों एवं हितों की रक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर है ए, आर्टिकल 343 ए के तहत हिंदी को जो है राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। तो कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आर्टिकल 334 की बात करते हैं तो संघ की राज्य भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आंसर इज बी, आर्टिकल 343 के तहत ये किया गया है। अगर हम यही आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो हमारा जो 352 यह बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। तो अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से मतलब होते हैं 3। अगर हम यहाँ सिर्फ अभी आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो यह आर्टिकल राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि उसे लगे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगर हम यहीं आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो भारत के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आंसर है हमारा इसका सी, आर्टिकल 334, अभी हमने डिस्कस भी किया। अगर हम यही बात करें आर्टिकल 351 की, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करना है ताकि यह भारत
का सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारत के बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका जो आंसर है हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर है ए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। अगर हम यही आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन आ जाता है, यहाँ बोल सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल आ जाता है, से संबंधित प्रावधान है कि अगर हम इसकी बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के परिणामों से संबंधित है। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहा है तो राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो जा रहा है, तो इस स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यहीं पे हम आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो इसमें हमारा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगर हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो यह आर्टिकल मतलब इस आर्टिकल में राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रीय शासन का प्रावधान करता है? तो इसमें हमसे पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन हमारा आर्टिकल 356 में आता है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा, और इसमें क्या पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को करता है, तो आंसर इसका सी, आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह तो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है, आंसर इज सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, तो हमारा आर्टिकल 350A में है ये प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो आंसर है इसका सी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में ये बताता है कि संसद को संविधान में किसी भी प्रावधानों को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार देती है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्यों की विधान मंडलों की सहमति भी आवश्यकता होती है। यहीं पे हम आर्टिकल 269 की बात करें तो संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए करों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसके संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है, मतलब जो संसद जो है संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आंसर है इसका बी, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है इसका डी, जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 को हटाया जाने से संबंधित प्रावधान है। अगर हम इसकी बात करते हैं 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था। अगर हम जम्मू कश्मीर के अधिनियम की बात कर रहे हैं तो 2019 में किया गया था। तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था
और जो लेह और कारगिल जिले हैं वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया है। जम्मू इसमें एक पॉइंट है, तो जम्मू कश्मीर को लोकसभा में 5 सीटें दी गई हैं और लद्दाख को 1 सीटें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370A किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो आंसर है नागालैंड। अगर हम आर्टिकल 371A की बात करते हैं तो नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान से संबंधित है। जो अगर हम इसे बात करते हैं तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत आर्टिकल 371 को संविधान भाग 3 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 है उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव का निषेध करता है। और हम यही आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो संसद को नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आर्टिकल तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों हमारे आपातकाल कौन कौन से हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 356 है वो राष्ट्रपति शासन से है। और हम वित्तीय आपात भी डिस्कस करते हैं जो हमारा 360 में आता है, और राष्ट्रीय आपात हमारा 352 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है मिजोरम से। 371G की बात करते हैं तो ये हमारा मिजोरम से है, मतलब मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अगर हम आर्टिकल 371A की बात करते हैं तो नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। अगर हम आर्टिकल 371B की बात करते हैं तो बी में हमारा असम आ जाता है। अगर हम सी की बात करते हैं मतलब आर्टिकल हमारा सेम ही है, लेकिन यहाँ जो हमारे जो क्लॉज हैं उनको दिया गया है। तो अगर हम सी की बात करते हैं तो इसमें हमारा मणिपुर आ जाता है। डी और ई की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, मतलब विशेष प्रावधान है इसमें। एफ की बात करते हैं तो सिक्किम है। जी की बात करते हैं तो मिजोरम है। एच की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। आई की बात करते हैं तो गोवा है। जे की बात करते हैं तो हमारे हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र है, मतलब ए से लेकर जो जे तक है हमारे ये आर्टिकल 371 के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अंकलन प्रदान किए गए हैं? तो आंसर है इसका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर है इसका बी, आर्टिकल 29 व 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आंसर है हमारा इसका आर्टिकल 350। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम अगर आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो आर्टिकल 54 में हमारा क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन। आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 155 की बात करते हैं तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और आर्टिकल 164 की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 4, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो आंसर है इसका ए, आर्टिकल 51 में जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। यहीं पे हम आर्टिकल 48 का की बात करते हैं। तो 48 का में राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगर यहीं आर्टिकल 43 का की बात करें तो इसमें हमारा जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। और आर्टिकल 41 की बात करते हैं तो कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान है। थैंक यू। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें।